लिमिट के इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी फॉर्म चेक करेंगे। तो यहाँ क्या है कि x टेंडिंग्स टू 1 है, तो यहाँ पे m अपॉन 0 यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यानी कि जो इसकी फॉर्म है वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। और जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म होती है वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। ओके, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ऐसे लिमिट के क्वेश्चन के अंदर हम केवल उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू डायरेक्टली उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को पहले डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो लिमिट के अंदर एक्सप्रेशन दे रखा होता है उसको मैनिपुलेट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको पहले मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू 1 एंड x की पावर p माइनस 1 माइनस p x की पावर m माइनस 1, डिनोमिनेटर के अंदर x की पावर m माइनस 1 x की पावर b माइनस 1। ओके, तो यहाँ से लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 m x की पावर p माइनस m माइनस p इंटू x की पावर m माइनस p, और ये माइनस 1 है तो ये प्लस p हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर है माइनस 1, x की पावर p माइनस 1। तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x की पावर t m इंटू एक्स की पावर t माइनस p इंटू एक्स की पावर m प्लस p माइनस m अपॉन एक्स की पावर m माइनस 1 एक्स की पावर p माइनस 1। ओके, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1। अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों को कुछ और दिख नहीं रहा, बट हम लोग यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर के अंदर x की पावर m माइनस 1 है और x की पावर p माइनस 1 है, तो इस टाइप का जो कुछ फॉर्म होता है वो कुछ जैसे कि x की पावर m माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लिमिट x टेंडिंग्स टू 1। हमने इस तरह का कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू m होती है। अगर हम ये जो डिनोमिनेटर के अंदर x की पावर m माइनस 1 है और x की पावर p माइनस 1 है, इसको अगर हम इस तरह से क्रिएट कर लें तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे उसकी वैल्यू को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब m इंटू एक्स की पावर p माइनस p इंटू एक्स की पावर n प्लस p माइनस n। ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर है x की पावर m माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स की पावर p माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अगर मैंने यहाँ पे एक्स माइनस 1 से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी किया है, वैसे ही मैंने यहाँ पर भी इसको डिवाइड किया है एक्स माइनस 1 से, तो मुझे एक्स माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इसके लिए भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा फिर। ओके, तो यहाँ से हम डायरेक्टली फिर इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो लिमिट जो न्यूमरेटर के अंदर है वो एज इट इज आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1, और जो डिनोमिनेटर के अंदर है वो यहाँ पे m इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू p। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है वो ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने इतना इसको मैनिपुलेट कर दिया है, बट अभी भी इसकी वैल्यू नहीं आ रही है और अभी भी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही है। तो आप एक काम कर सकते हैं यहाँ से कि हम x को रिप्लेस करते हैं 1 + t से। तो यहाँ से t टेंडिंग्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि x क्या है, 1 है। x अगर 1 है तो t फिर क्या होगा, t टेंडिंग्स टू 0 हो जाएगा। तो अब जो नया फॉर्म आएगा वो क्या आएगा, लिमिट t टेंडिंग्स टू 0। और जो यहाँ पे x था तो उसको हमने रिप्लेस किया 1 + t से। तो यहाँ पे m 1 + t पावर p माइनस p 1 + t m प्लस p माइनस m। ओके। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर था वो था m इंटू पी, और यहाँ पे था x-1 का होल स्क्वायर। तो x के प्लेस में हमने रिप्लेस किया 1 + t। तो 1 ये -1 से कट हो जाएगा, तो यहाँ नीचे जो बचेगा वो टी स्क्वायर होगा। यहाँ से हमारे पास टी स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ से टी टेंडिंग्स टू 0, हम लोग यहाँ से एक चीज़ तो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये 1 + x⁴n जैसा कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा है। तो उसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग। तो इसको एक्सपांड करेंगे तो ये होगा m1 + pt। ओके। तो उसका जो एक्सप्रेशन ये जो होता है 1 + तो 1 + n x + n + 1 x²/2 कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर भी प्लस p, और यहाँ पे p+1 t²/2। ओके। माइनस p 1 इसको भी हमने 1 + t की पावर m है, तो हमने भी इसको 1 + x⁴n n का जो एक्सप्रेशन होता है वो 1 + nx इस तरह से होता है ना। तो इसकी फॉर्म में इसको हमने एक्सपेंड कर लिया यहाँ पे भी। तो p 1 + mt + f m+1 t²/2। ओके। और यहाँ पर लास्ट में था p माइनस m। एक मिनट, मैं ये इरेज कर देता हूँ ऊपर वाला यहाँ से। ये ओनली जस्ट समझाने के लिए था। और फिर तो mt + m+1 t² + p माइनस m। तो यहाँ से जो m है और यहाँ से जो p है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। और जो डिनोमिनेटर के अंदर है हमारे वो है m p इंटू t²। तो यहाँ से लिमिट t टेंडिंग्स टू 0। अगर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट थिंग तो ये कि ये जो m है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए अंदर ये बनेगा mpt। फिर ये जो p है वो अंदर वाले mt से मल्टीप्लाई होके बनेगा -mpt। तो वो इस वाले mpt से कैंसिल आउट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो अंदर रहेगा हमारे पास वो होगा mp। ओके। तो यहाँ पर भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे होगा ये m p
p प्लस वन टी स्क्वायर बाई टू माइनस पी एम एम प्लस वन टी स्क्वायर बाई टू। ओके, और जो डिनोमिनेटर के हमारे पास था एम पी टी। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो एम पी है वो कॉमन ले सकता है। उससे क्या होगा कि ये नीचे वाले एम पी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास यहाँ पे बचेगा लिमिट टी टेंडिंग्स टू ज़ीरो, और यहाँ पे p प्लस वन टी स्क्वायर बाई टू माइनस एम प्लस वन टी स्क्वायर बाई टू, और नीचे जो डिनोमिनेटर के अंदर है वो टी स्क्वायर है। अच्छा, जो ऊपर है वहाँ पर भी टी स्क्वायर है, तो अगर टी स्क्वायर ऊपर भी कॉमन लेंगे तो नीचे वाले टी स्क्वायर से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर जो हमारे पास रहेगा वो बचेगा p प्लस वन बाई टू माइनस एन, तो ये भी माइनस होगा ना, माइनस वन बाई टू। तो यहाँ से प्लस वन और माइनस वन कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से हमारे पास p माइनस एम बाई टू, ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा इसका।